हमारे साथ बहुत ही मशहूर मारूफ सेनेटर निहाल हाशमी साहब भी हैं। निहाल भाई, आप कैमरे की आंख आपको देख रही है और कुछ मैंने बताया मोटरवे के बारे में और यहाँ के लैंडस्केप के बारे में, तो आप इस पर ज़रा रोशनी डालें। आप भी बहुत पुराना सफ़र कर रहे हैं और ये पहले कैसी थी और अब कैसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सर, आपको कैमरा देख रहे हैं, ज़रा पीछे देखें। खुरम साहब, बात सारी ये है कि मैं कॉलेज के ज़माने से 16-17 साल की उम्र से जब हम कराची से हैदराबाद के जानिब सफ़र करते थे तो उस वक्त एक मिडवे आया करता था बीच में, और बस में कमोबेश 3-3.5 घंटे लग जाया करता था। तो मेरे जहन में हमेशा रहा कि कराची से 2 रास्ते हैं जो कि बाकी पाकिस्तान को जोड़ते हैं। एक नेशनल हाईवे जो कि लांडी से होते हुए, ठट्ठा से होते हुए और कोटरी से हैदराबाद पहुंचता, और दूसरा ये सुपर हाईवे था। तो इसे हम देखते थे और वो सुपर हाईवे का हाल बहुत ही ख़राब था। कोई 20-25 साल पहले बना हुआ था और उसमें कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट नहीं आई थी। 2014-15 में प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास हमारे मुस्लिम लीग का वफ्द गया और मुख्तलिफ चीज़ों पे बात की। उन्होंने कहा सबसे कि कई आप बताएं कोई काम आपका ज़ाती या खिदमत। तो उस वक्त में मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त की, मैंने कहा मेरे ज़ाती तो नहीं मगर ज़ाती समझ लें। और वो मैंने उनसे कहा कि जनाबे वाला, आपने बड़ी मेहरबानी की है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबे को एक दूसरे से मिलाने के लिए आपने काफ़ी मेहनत की, अच्छी वर्कआउट किया आपने। एक शहर को दूसरे शहर से मिलाने के लिए लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, आपने काफ़ी अच्छे सड़कें बनाई, जिसे इस खित्ते में, बर्रे सगीर में इस तरह का कोई सड़क का नेटवर्क नहीं था, सड़क की जाल नहीं थी। शेर शाह सूरी के बाद कोई नए सड़कों का जो तर्ज था वो आपने मुतारुफ करवाया, वो मोटरवे की सूरत में। ये आपने स्पीच में भी ये बात की थी कि आप दौरे हाजिर के शेर शाह सूरी हैं। जी, मैंने उनसे कहा था, इसी DHA के मुकाम पे शुरू हुआ था यहाँ पे इफ्तिताह इसका। और उस वक्त के NHA के चेयरमैन जनाब मेजर जनरल अफजल साहब भी होते थे यहाँ पे। PM साहब को मैंने कहा था कि आप इस दौर के दौरे हाजिर के शेर शाह सूरी हैं, क्योंकि आपने पाकिस्तान के एक सरे से दूसरे सरे को मिला दिया है। तो फिर मैंने PM साहब से ये दरख्वास्त की थी, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, कि आप हमें मोटरवे दें कराची से लेके पंजाब तक, और कराची शहर को आप मेट्रो बस दें, कराची शहर के नौजवानों को आप रोज़गार दें। तो वहाँ जो पहला इनिशिएटिव हुआ वो ये मोटरवे। चूँकि जो हमारे लोग हैं, वैसे तो हम कहते हैं कि हम बहुत मुहिब वतन हैं, मगर जब हम ज़मीन लेने गए मोटरवे के लिए तो कमोबेश 200 मुकदमात अदालतों में ज़ेर समात हो गई कि जी हम अपनी ज़मीन नहीं बेचेंगे, और बेचेंगे तो इस कीमत पे बेचेंगे, और सारी प्राइस बहुत हाई हो गई। तो ज़मीन मुयस्सर नहीं हो रही थी नया मोटरवे के लिए। और प्राइम मिनिस्टर ने कमिट कर लिया था हम लोगों से कि यकीनन मैं आपको, उन्होंने वादा किया था मैं कराची से एक मोटरवे का जाल बिछाएंगे जो कराची से दीगर शहरों को पाकिस्तान के मिलाएगा, और वहाँ से फिर अफ़गानिस्तान और उससे भी आगे सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान तजारती रूट के तौर पे ये सिल्क रोड का एक हिस्सा बन जाएंगे हम। तो ये रोड का इफ्तिताह उन्होंने किया, और ये बहुत ही शानदार, ये उस तर्ज का रोड है जैसे जो दोस्त हमारे मुत्तहदा रियासत मुत्तहदा अमेरिका गए उन्होंने देखा होगा, ये एक कैलिफोर्निया हाईवे स्टाइल का है ये बना हुआ। जब लैंडस्केप भी है, जो इसके लैंडस्केप भी उसी से, पहाड़ दोनों तरफ पहाड़ है, ये पहाड़ और मिट्टी है। और उससे भी बढ़ के जो यहाँ पे एक चीज़ थी कि ये जगह को, नूरियाबाद को इंडस्ट्रियल जोन बना दिया गया। जब ये जगह इंडस्ट्रियल जोन बन गया तो इसमें और ज़रूरत थी इस बात की कि सनती जब जोन आप बनाते हैं, सनती इलाका बनाते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से भी एक जदीद सड़क के निज़ाम की ज़रूरत थी। और ये उसी सुपर हाईवे को फिर प्राइम मिनिस्टर ने ये महसूस किया कि उन्होंने जो वादा किया तो उसको किया जाए।
पूरा किया जाए। तो इसी को अपग्रेडेशन किया गया। शायद वो वाला मेयार तो नहीं हो सका जो लाहौर और इस्लामाबाद का है, मगर ये सुपर हाईवे से 100 गुना बेहतर मेयार पे आए। उसके अंदर वो तमाम जदीद सहूलतें दी गई, इंटरचेंज दिया गया, जिससे एक दूसरे जो छोटे कस्बे टाउन उसको मिलाने का इंतजाम हुआ, और जिसके वजह से जो फवायद नज़र आए कि आप देखेंगे मोटरवे के दोनों तरफ। अब मैं ASF सिटी के सामने से गुजर रहा हूँ, अब आप देखें यहाँ पे उसके बाद बहरिया टाउन भी आ गया, वहाँ यहाँ पे DHA सिटी ने भी अपना स्कीम लॉन्च कर दिया, यहाँ पे ASF सिटी भी है, आगे कमांडर सिटी भी है, कायम सिटी भी है। तो जो रियल इस्टेट को फिर एक नया बूम मिला यहाँ पे। यानी सड़कें बनने से कारोबार में इजाफा होता है ना, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। जो ये जैसे आप देखें, एक मिडवे हुआ करता था कराची से 70 किलोमीटर पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे जा करके। अब ये दोनों तरफ एक जदीद किस्म की, बहुत ही जदीद किस्म का रेस्ट एरियाज कायम कर दिया गया, जिसमें सर्विस स्टेशन भी है, नमाजी मुसाफिरों के लिए नमाज की भी जगह, मसाजिद बनाई गई, खूबसूरत मसाजिद बनाई गई, फिर रिटायरिंग रूम भी है, रेस्टोरेंट्स भी है, ख़वातीन और फैमिली के लिए एक अलहदा इंतज़ाम भी है, और फिर रोड सेफ्टी का बहुत इंतज़ाम किया गया। उससे पहले सुपर हाईवे पे बहुत खौफनाक किस्म के हादसा हुआ करते थे। मोटरवे बनने के बाद रोड सेफ्टी आप देख रहे होंगे, ये जो ग्रीन ये ऊपर लगा हुआ, ताकि आंखों में सामने की तरफ से आती हुई जो गाड़ियां हैं उनकी जो लाइट है, उनका जो रिफ्लेक्शन है, वो इधर से जाते हुए, सामने से जाते हुए गाड़ी के ड्राइवर को इससे मुतासिर ना हो। अच्छा निहाल, मैं बात आपकी काटते हुए वो जिक्र करता हूँ कि बरसगीर पाक व हिंद में मुझे नहीं लगता कि जैसे ये M1 है, M2 है, लाहौर इस्लामाबाद, शक्कर मुल्तान जब कायदे मोहतरम ने इसका वो किया संगे बुनियाद, तो उन्होंने बिल्कुल कहा था कि आप जो हैं अपना सुबह नाश्ता करेंगे कराची में और रात का खाना खाएंगे लाहौर में। तो जब मैं अपना हमारे सिख भाई आते हैं यात्री यहाँ पर बाबा गुरु नानक की उस पर सालगिरह पे या उनका जो इवेंट होता है, तो वो जब लाहौर से या शेखुपुरा से ननकाना से जाते हैं इस्लामाबाद पंजा साहब या हसन अब्दाल, तो मैंने काफ़ी सिख यात्रियों के बारे में ये सुना है कि ये बड़ी चंगी मोटरवे है, इस तरह की साड़ी भी नहीं है किधरे और नहीं, यानी बिल्कुल अलग किस्म की। हमने तो पहली दफ़ा इस पर सफ़र किया है। तो इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान में मोटरवेज़ हैं वो बरसगीर पाक व हिंद में नहीं है। आपने ट्रैवल किया है तमाम ये पाक व हिंद में, बांग्लादेश में भी, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, हमने भी किया पाकिस्तान में। जो उनके इंटरव्यू सुन के मुझे यही लगता है कि जो हमारी मोटरवेज़ हैं वो बिल्कुल नहीं है पाक व हिंद में। अब बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं बांग्लादेश जो हमारे साबिक मशरक़ी पाकिस्तान था, वहाँ भी पिछले कुछ अर्से पहले गया था। इस तरह के जो सड़क का निज़ाम है वो वहाँ पे नहीं है। नंबर 2, भारत भी मैं कई बार गया, भारत में भी ब्रॉडवे है, हाईवे है, डबल कैरेज है, सिंगल कैरेज है, मगर मोटरवे नाम की चीज़ नहीं है। मोटरवे उससे एक अपर लेवल की चीज़ है, जो हाईवे, ब्रॉडवे, डबल कैरेज से एक ऊपर लेवल की चीज़ है। तो ये इस खित्ते में मैं बर्मा भी देख चुका हूँ, नेपाल को भी देख चुका हूँ। तो उस लिहाज से इस खित्ते में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने शपथ दिलाई पाकिस्तान को कि पाकिस्तान एक जदीद तर्ज की सड़क के निज़ाम को मुतारुफ कराता है इस खित्ते में। पाकिस्तान के भी रहनुमा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी रहनुमा हमने देखा लीडरशिप शुरू में रही, लेकिन अब ये देखें आप, लैंडस्केप देखें, सामने पहाड़ हैं और ये सड़क जा रही है, ये साथ में भी पहाड़ हैं, सामने भी आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं और विंड मिल नज़र आ रही है आपको। ये निहाल भी ये विंड मिल है, ये ठट्टा और जो जामशोरो है, ये इसको विंड कॉरिडोर बना दिया ना, ये वहाँ पर सारी विंड मिल लगी हुई है और मुख्तलिफ यहाँ से। जी देखिए, जब 2013 में एनर्जी क्राइसिस हुआ तो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ी इनिशिएटिव लिया और एक क्रश प्रोग्राम किया कि किस तरह से हम अपने जो ज़रूरियात है एनर्जी की उसको हम फेस करें। तो उस वक्त हमने बहुत सारे ऑप्शंस को अडॉप्ट किया। एक हम नीलम झेलम
और डैम की फैसिलिटी को बेहतर किया। हमने मंगला डैम को अपग्रेड किया और तरबेला को अपग्रेड किया, और उसके बाद विंड मिल्स की तरफ हम आए। और हम पंजाब में आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर साहब और शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, बीइंग ए CM ऑफ पंजाब। उन्होंने वहाँ पे जो सूरज से, जिसे हम कहते हैं सोलर, सूरज से हमने एनर्जी लेने सोलर पार्क बनाया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बड़ा इनिशिएटिव उनका बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव रहा है। और ये वाला जो इलाका है, ये इलाका उस हवाले से है कि हमने यहाँ पे सोलर का, और सोलर के अलावा विंड से, तो ये विंड कॉरिडोर भी कहते हैं इसके। तो ये विंड कॉरिडोर यहाँ से ये भुलारी एयर बेस तक सोलर की जो विंड कॉरिडोर है उसको हम देख सकते हैं। तजदीद बिजली जो है, यानी ग्रीन बिजली, साफ सुथरी बिजली, वो भी इनिशिएटिव जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का। और हमने लास्ट टाइम जब खुर्रम दस्तगीर, इसे कहते हैं पोल्यूशन फ्री एनर्जी, लास्ट टाइम जब ये 16 महीने में खुर्रम दस्तगीर साहब थे पावर मिनिस्टर, वो 3.5 साल जो प्रोजेक्ट रुके रहे यहाँ पर, तो उसके इफ्तिताह भी 16 महीने में हो गए। मुख्तलिफ कंपनियों की जो विंड मिले थी उनकी इफ्तिताह भी हुए, और बिल्कुल ये विंड कॉरिडोर शुरू हो चुका है। नूरियाबाद इंडस्ट्रियल जोन रवा दवा है हैदराबाद की तरफ, और हैदराबाद से फिर हम जाएंगे मीरपुर खास भी बहुत पुराना शहर है, वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। सफ़ों में ज़रूरत है, इनके सफ़ों में आज इत्तेहाद नहीं है, ये मुंतशिर हैं, ये बिखरे हैं, ये नाराज हैं, ये जत्थे बन चुके हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप अपने घर को पहले ठीक करें। इसको कहते हैं इंग्लिश में एक लफ्ज़, चैरिटी बिगैन्स एट होम।